शुरू करिए। भारत की लोक चेतना के जागरूक योद्धा साथी, मन हुआ कि आपसे कुछ बातें सोचूं, समझूं और कुछ हिस्सेदारी करूं। ये चुनाव जहां तक मैं समझता हूं, कम से कम जो भी राष्ट्रवादी ताकतें हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में हो या जिस भी रूप में हो, जो भी राष्ट्रवादी ताकतें हैं, मैं उनकी उपस्थिति को इस चुनाव में बहुत वैयक्तिक रूप से नहीं देख रहा। मैं उन्हें राष्ट्रवादी चिंतन के पुरोधा के रूप में देख रहा। मैं उन्हें राम राज्य के सपने के रूप में देख रहा। कोई भी प्रत्याशी एक व्यक्ति विशेष नहीं है, एक सपना है, एक आंदोलन है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस चुनाव को दो व्यक्तियों के बीच लड़ा जा रहा चुनाव मत समझिएगा। एक तरफ राम को मानने वाले लोग, एक तरफ भारत की राष्ट्रवादी चेतना का परचम फैलाने वाले लोग, और दूसरी तरफ राम को नकारने वाले लोग। मुझसे लोग अक्सर कहते हैं कि ये राष्ट्रवादी चिंतन वाले लोग, ये राम राज्य का सपना देखने वाले लोग क्या राम का नाम लेकर के चुनावी सागर पार होना चाहते हैं? तो मैं इनसे कहता हूं कि राम का नाम लेकर के लोग भवसागर तर जाते हैं, ये तो चुनावी सागर है। लेकिन हां, एक बात मुझे समझ में आती है कि राम का नाम लेने पर हमारे कुछ जो विपक्ष के लोग हैं उनको दिक्कत क्यों होती है। हमारे साहबजादे, शहजादे, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता भाई अखिलेश जी, मैं उन सबको सोचता हूं जो राम का नाम लेने पर, राम राज्य की बात करने पर तुरंत सांप्रदायिकता की बात करते हैं। तो मैं सोचता हूं कि उनको क्यों दिक्कत हो रही है। निश्चित रूप से दिक्कत होगी, क्योंकि राम के संस्कार में बलिदान, राम के संस्कार में साधना और तपस्या की आवश्यकता है। लेकिन जो संस्कार अपने पिता को राजनीतिक वनवास दे करके राजनीतिक हाशिए पर डालने वाली हो, वो राम का संस्कार तो नहीं हो सकता। जिस यादव समाज के राजनीति की बात करते हैं हमारे समाजवादी पार्टी के अगुवा लोग, उस समुदाय का शिरोमणि तो भगवान कृष्ण था। लेकिन आपने कौन सा संस्कार पकड़ रखा है? आपने तो संस्कार पकड़ा है कंस का, जिन्होंने अपने पिता के राजनीतिक जीवन को स्वाहा करके, अपने पिता को बंदी बना करके उनको राजनीतिक वनवास दे दिया। मैं आज देखता हूं तो आप कहीं ना कहीं, क्षमा करिएगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय समाजवादी पार्टी, आप मुझे औरंगजेब और उस कंस के नवीन संस्करण ही दिखाई पड़ते। इसलिए मुझे आपकी वो परेशानी समझ में आती है कि क्यों आपको राम के संस्कारों से परहेज है, क्यों आपको राम राज्य के सपनों से परहेज। और जब भी मैं आपके शासन की, आपकी सरकार का चिंतन करता हूं, तो मैं समझता हूं इस देश के बच्चे बच्चे के आंख में आंसू और सीने में एक ज्वाला, एक प्रतिशोध की भावना धधकती है। हम कैसे भूल सकते हैं कि जब सारा देश मर्माहत था निर्भया कांड के, हमारी उस बहन के साथ जो बलात्कार किया गया, हमारी उस बहन की जो हत्या की गई, भारत की पूरी मातृ चेतना ही नहीं, भारत का बच्चा बच्चा घायल था, मर्माहत था, शर्मिंदा था। उस समय आपके मंच से उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके पिता ने कहा कि निर्भया कांड के वो हत्यारे, वो बलात्कारी नादान बच्चे। जब आपने उन हत्यारों को, जब उन बलात्कारियों को आपके मंच से नादान बच्चा कहा जा रहा था, तो भारत के नौजवानों को, पुरुषार्थ को चुनौती मिल रही थी। भारत की मां, भारत की बहनें, भारत की मातृशक्ति आंसू बहा रही थी कि किस प्रकार से एक राजनीतिक दल का मुखिया माताओं के स्वाभिमान, माताओं की इज्जत, माताओं की उस तमाम अस्तित्व पर, अस्मिता की धज्जियां उड़ रही थी। और आप कहते हैं कि हम चुनाव में सरकार बनाना चाहते हैं। क्या ऐसी मातृशक्ति विरोधी पार्टी, जिसका इतना इस प्रकार का चिंतन हो, इतना सतही चिंतन हो, भारत का जागरूक मतदाता, चाहे वो किसी जाति का क्यों ना हो, वो भूल सकता है?
इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगड़ों पिछड़ों के आधार पर जो लोग बात कर रहे हैं, मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूं कि हम नहीं भूल सकते हैं राम जन्मभूमि का वो आंदोलन, हम नहीं भूल सकते हैं तमाम साधु संतों की उस हत्या को, हम नहीं भूल सकते हैं कि किस प्रकार से आपकी पार्टी के शीर्षस्थ नेता आजम खान भारत माता को डाइन कहते थे, भारत के तिरंगे झंडे को जलाने की बात करते थे, आप मूक दर्शक बनकर के रहे, हमने उसको बर्दाश्त किया। लेकिन रामपुर की वो सभा हम कैसे भूल सकते हैं, जब माननीय अखिलेश जी आप भी बैठे थे, माननीय मुलायम सिंह जी भी बैठे थे, लग रहा था कि धृतराष्ट्र की सभा है, और उसमें खुलेआम आजम खान जी कह रहे थे हमारी एक बहन के विषय में कि उनके अंदर का कपड़ा झांक करके देखना चाहिए, उनके अंदर के उस अंदर के वस्त्र को देखना चाहिए तो उसमें आरएसएस का हाफ पैंट दिखाई पड़ेगा। क्या ऐसा नहीं लग रहा था कि हमारी बहन की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही थी आपके मंच से, और आप सब लोग ठहाके लगा रहे थे? क्या वो धृतराष्ट्र की सभा नहीं दिख रही थी? आपके दल के लोगों के इस मानसिक दिवालियेपन को इस देश की राजनीति कभी भूल चक सकेगी? आपकी ये सारी मानसिकता इस देश की राजनीति पर एक कलंक के समान है, और वो कलंक जो आपने लगा रखा है एक विपक्ष के रूप में, एक विपक्षी पार्टी के रूप में, उसको धोने का काम करेगी इस बार भारत की जनता, इस प्रदेश की जनता। मैं समझता हूं कि ये सब कुछ मूक दर्शक बनकर के हम नहीं देख सकते। आज आपको बहुत दिक्कत होती है कि मोदी योगी सरकार में निरंकुशता हो रही है। कोई एक व्यक्ति पर अगर हमला होता है तो पूरा का पूरा देश के कुछ तथाकथित वो खान मार्केट के पास के वो बुद्धिजीवी गैंग जो रहते तो भारत में है, लेकिन उनकी पूरी की पूरी मानसिकता भारत विरोधी है, उनको भारत में रहना खतरे से खाली नहीं दिखता, उनको भारत में रहना बड़ा खतरे में दिखता है। वो फिल्मी कलाकार जो भारत के हमारे आप जैसे सामान्य लोगों के पैसे से उनकी लोकप्रियता आज बुलंदी पर पहुंची, उन्हें खतरा दिखता है। लेकिन क्या 1990 का वो हिंदुओं का नरसंहार हम भूल सकते हैं, जब 4 लाख हिंदुओं को कश्मीर से भगाया गया, हमारी बहनों को बेइज्जत करके, उनके साथ बलात्कार करके, हमारे बच्चों को मार करके किस तरह से वो नृशंस हत्या हुई थी। 4 लाख लोग अपने ही देश में शरणार्थी हो गए, और इस देश की किसी भी संसद में हमने खेद व्यक्त नहीं किया, हमने कोई आंसू नहीं बहाया। हम भूल सकते हैं उसको? तब आपको मॉब लिंचिंग का कोई खतरा नहीं दिखा, तब आपको ये देश इस प्रकार से नहीं दिखा कि अब यह देश रहने लायक नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूं अपने उन तमाम मतदाताओं से, अपने उन मतदाता भाइयों से, कि जो पिछड़े और अगड़ों की राजनीति के नाम पर आपको बहकाया जा रहा है, जरा समझने की बात करिएगा। जब पाकिस्तान के करोड़ों लाखों हिंदुओं को वहां से भगाया गया तो न जाने कितने दलित हिंदू उसमें थे, न जाने कितने पिछड़े हिंदू थे, जिन बहनों की इज्जत लूटी गई पाकिस्तान में। याद रखिएगा, उनकी जाति नहीं पूछी गई कि तुम अगड़े और पिछड़े हो, उन्हें सिर्फ हिंदू जान करके उनको अपमानित किया गया, उनकी हत्या की। इसलिए आज राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में आपके सामने जो ये मोदी योगी का एक सफल नेतृत्व है, ये कहीं ना कहीं देश को एक बार फिर से भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत की उस एकता के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आज हम जो प्रतिबद्ध हुए थे 1914 में, वो मुहिम चलता रहे। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक एक बच्चा, भारतीय जनता पार्टी के रूप में ये पूरा जागा हुआ देश, ये हमेशा जागते रहो का नारा है। हिंदुस्तान हमारा है। मुझे याद है कि किस प्रकार से माननीय अखिलेश जी आप उस टुकड़े टुकड़े गैंग की तरफदारी कर रहे थे, राहुल गांधी जी कैसे आप टुकड़े टुकड़े गैंग की तरफदारी कर रहे थे, जब कहा जा रहा था कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। सीधे सीधे इस देश की न्याय व्यवस्था को चुनौती दी जा रही थी, और कहा जा रहा था कि कितने अफजल मारोगे, हम घर घर से अफजल निकालेंगे। लेकिन वाह रे
मोदी और योगी का वो पुरुषार्थ, वो नेतृत्व कि अफजल तो कोई नहीं निकला, लेकिन घर घर से मोदी निकल पड़ा, घर घर से योगी निकल पड़ा। हर हर मोदी, घर घर मोदी, इस प्रकार का नारा पूरे देश में गूंज पड़ा। मैं आज कहना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति राम जन्मभूमि आंदोलन पर भारत की, मैंने जो आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी, उसकी वैयक्तिक रूप से कभी उस उपस्थिति को मत मानना, उसकी प्रत्याशिता को कभी व्यक्तिगत रूप में मत लेना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हर एक व्यक्ति उन कार सेवकों की, उन राम जन्मभूमि आंदोलन के अमर शहीदों का सपना है, जिस सपने को हम राम जन्मभूमि के मंदिर के रूप में पूरा करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक प्रत्याशी कह करके आया है अयोध्या की भूमि पर, राम जन्मभूमि पर, कि मौत कितने रंग बदले, तर्ज बदले, ढंग बदले, जब तलक जिंदा है हम तुम्हें मरने न देंगे, खो दिया हमने तुम्हें तो पास अपने क्या रहेगा, कौन फिर इन असुरों के बीच संदेश रामत्व का कहेगा, अरे मृत्यु तो नूतन जन्म है, हम तुम्हें मरने न देंगे, मौत कितने रंग बदले, तर्ज बदले, ढंग बदले, जब तक जिंदा है हम तुम्हें मरने न देंगे। भारत की लोक चेतना अमर है, भारत का राम तत्व अमर है, और उसी राम तत्व के विचारधारा के आलोकवाही कर्तव्यों का हम निर्वहन कर रहे हैं। आप अपनी अपनी जिम्मेदारी को संभालें, हर एक व्यक्ति योगी बने, हर एक व्यक्ति मोदी बने, हर हर मोदी, घर घर योगी। धन्यवाद।